गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग देख रहे थे एकांकी संचय सुखी डाली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेला के आने से एक तरफ खुशी तो एक तरफ दुख भी है। याद रखना, कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि उसे जीवन भर सुख ही मिलेगा तो सुने थे कि महामूर्ख थे हमारे इतिहास में कालिदास, तो उनके भी गुरुओं के गुरु वही होंगे जो ऐसा सोच लेता है कि हर समय सुख ही मिलेगा। सुख की पूंछ में दुख है। तो आइए क्या क्या है अगले पन्ने में चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 41। पर्दा मतलब नाटक है ना, तो उसका पर्दा जो मेन पर्दा है तो इमारत के बरामदे में खुलता है, यानी अब स्टेज का वर्णन है, स्टेज का सेटअप। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रैंडम सम्मेलन स्थल, यानी बड़ा परिवार है तो स्त्रियां कहाँ बैठेंगी भाई। तो जब उसको खाली मिलता है तो एक प्लेस है, वहीं पर जाकर के सब अपना गप करती हैं, समय बिताती हैं। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है, यानी हमेशा बड़ा परिवार है, 3 बहुएं हैं, बेटा है, बहू है, पोती है, कोई न कोई खाली रहता है, 2 जाके वहां गप लड़ा रहे, क्योंकि बहू बेटियों को और दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं है। अब बैठक खाना है तो वहां कौन है नहीं है, थोड़े वहां मनाही है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं और धूप भी आती है सीधी वहां, तो मैंने खाली समय में वहां वो लोग बैठा करते, कोई धूप ले रही है तो कोई चरखे चलाती है। गांधी जी वाला चरखा, पहले घर में चरखा चलाना एक अच्छा माना जाता था। कभी गप्पे लड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है। लड़ती झगड़ती मतलब डंडा से नहीं, जुबान से थोड़ा हंसी मजाक में। और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े धोया, स्नानागार बाथरूम जिसको बोलते हो, तो उसी के आसपास खुली जगह है, वहीं पर जाकर के कपड़े साफ कर रही हैं, कोई काम नहीं है तो। और यह स्नानागार बाहर के हाथे में है, यानी बाउंड्री के किनारे है। क्यों? पानी का निकास घर से बाहर निकल जाए। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाजा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटा कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं। अरे बड़ा परिवार है, अभी इसका, कल उसका, सुबह इसका, दोपहर उसका, किसी न किसी के कपड़े धोने पड़ते हैं। तो कपड़ा धोना जो है लगभग कंटिन्यू चलता रहता है और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। कपड़ा बहुत लोग पटक के धोते हैं, फिर इस तरह से धोते हैं, तो थप थप की आवाज आती है, वह लगभग दिन भर चलता ही रहता है। सामने दीवार के बाएं कोन में एक छोटी सी गैलरी है, दोनों ओर आमने सामने। पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं। सभी बहुओं का अपना अपना कमरा है, उसी का दृश्य है, और जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के, छोटी भाभी का कमरा जो इंदू की माँ है, देखना सबसे छोटी भाभी है जो इंदू की माँ है, और इसी छोटी भाभी का बेटा है परेश, और उसी की शादी हुई है बेला से। बेला जो है संपन्न परिवार की सुशिक्षित बहू है। दाईं ओर है छोटी बहू का कमरा, ऊपर की छत पर है, और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी है जो ऊपर को जाती है ना, फर्स्ट फ्लोर। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर के 2 तख्त को कहते हैं बेंच, यानी बैठने की लकड़ी का जो रहता है, बेंच भी को भी कहते हैं, और टूल जो उसको भी कहते हैं। बहुत लोग चौकी, छोटी चौकी बनाते हैं, उसको भी तख्त के नाम से जाना जाता है। 2 एक चारपाइयां, यानी खटिया, खटिया खड़ी है नहीं, मतलब खटिए को उठा कर रख दिया गया दीवार से सटा कर, वही कह रहे चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी है। और एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने को दीवार के साथ लगी हुई, इजी चेयर जिसको बोलते हैं, है ना, वह भी लगे हुए। दोपहर होने में अभी काफी देर है, यानी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का समय चल रहा है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। निस्तब्धता मतलब चुपचाप, शांति है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी, अब जो है पर्दा उठा और सीन चालू हुआ ड्रामा का, कि इंदु जो है तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी मतलब गुस्से में तो आंख मुंह लाल किए हुए दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है, यानी अब ड्रामा चालू हो गया स्टेज।
उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रिकुटी मतलब ये भौहें तनी हुई गुस्से से, और बड़ी बहू शांत और गंभीर है, शांति कर रही, पूछ रही है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए पूछती, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? बात क्या हुई, कुछ बात तो बताओ। इंदु चुप रहती है। क्यों गुस्से में? बड़ी बहू, अरे क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, कुछ तो बताओ, क्या कह दिया? तो इंदु गुस्सा हो जाती है, बोलती है, और क्या ईंट मारती है? अरे कुछ बोली है ना, मैं बताती हूं, उसको इतनी मत होगी ईंट मार देगी, बोल रही हूं। बड़ी बहू, अरे कुछ कहो भी तो, कुछ बोलो। तो इंदु हाथ मटका कर बोलती है, हाँ सब मायके 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 है ना, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता है। हाथ मटका कर, इस तरह से हाथ मटका कर देखोगे कभी औरतें जब झगड़ा करती है। और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। मतलब दुनिया में अगर सुख है, संपत्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, कुछ भी है तो सब उसके मायके में, और पूरी पृथ्वी में किसी के पास नहीं है। हर समय मायके की बात कर रही, इसलिए इंदु को गुस्सा लगा। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। बोला ज्ञान भी है तो उसके मायके में, धन भी है तो मायके में, संपत्ति है तो मायके में, कुछ भी है मायके में। हिंदू बता रही है बेला के बारे में, अकरी को अपने मायके के सामने तो किसी को वैल्यू ही नहीं देती है। बड़ी बहू आश्चर्य हो तो बोले, क्या ऐसी बात करे? हिंदू बोलती है, हाँ बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मिश्रानी घर में काम करने वाली, खास करके मिश्रानी उसको बोलते हैं जो घर में जाकर खाना बनाती है ना, उसको मिश्रानी कहते हैं। तो और भी सारा काम करती है, विश्वसनीय है। तो मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया, यानी बेला जो उसकी भाभी लगेगी, बोला काम से हटा दिया। क्यों? बड़ी बहू फिर आश्चर्य बोलती, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? बोला उसका क्या दोष, क्या उनसी ऐसी बात हो गई? हिंदू बोलती है, अरे दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता, मिश्रानी को काम ही नहीं करना आता, इसलिए जो है कमेंट बोलती है बहुरानी, भाभी नहीं बोल रही अभी कि बहुरानी आई है मायके वाली, काम से हटा दिया। बड़ी बहू बोलती काम करना नहीं आता, कैसी बातें कर रही है? तब इंदु उसको एक्सप्लेन करती है, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए, क्या मतलब कितने, भला कितने दिन हुए मुझे आपका काम करते? किंतु बहुरानी ना मानी। इंदु घटना को एक्सप्लेन कर रही है। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीने, झाड़न झाड़ू, और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो आता नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। झाड़ू उसके हाथ से छीन ली और बोली तुम जा, तुम्हारी छुट्टी, मैं खुद झाड़ू दे दूंगी। इतने दिन से काम करे, काम आता नहीं है, बोलता है 10 दिन में 5-10 दिन में सीख लेंगे, तुमको सीखना नहीं, जाओ तुम्हारी छुट्टी। बड़ी बहू बोलती है सलीका नहीं, मतलब बोलने का तरीका नहीं है, ढंग नहीं है। तो फिर इंदु बीच में बोलती है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। बोले आज की नहीं है, 10 साल से यही मिश्रानी काम कर रही है, अब तुम कहती हो कि काम इसको करना नहीं आता है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। ये 10 साल से इस घर में काम कर रही है, इतनी अनुभवी है ये, और तुम कहती हो काम करना नहीं आता इसको। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। बस भाभी इसी पर बिगड़ गई। बोली हाँ और क्या? बड़ी वाली बोली, बड़ी भाभू हाँ और क्या? बोला हाँ, झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। बोले हमको तो तमीज आती नहीं, तुम ही लोगों को तो तमीज आती है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। इंदु बोलती है, मैंने उसे बोल दिया, किसको? भाभी को, कि तुम लड़ रही हो भाभी। अरे मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इंदु बोली भाभी को समझाने के लिए, इस पर तुनक कर बोली। भाई इसी पर भाभी गुस्सा हो गई और बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता। बोला तुम ही लोगों को तो ढंग आता है,
लगता है हम नौकर पहली बार देख रहे हैं तुम्हारे घर में आकर के। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे, बोला लगता है हमारे घर में तो नौकर ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कि नौकर को कैसे हैंडल किया जाता है। अब ननद भाभी का झगड़ा शुरू हो गया। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। बोले काम तो वही लेगा ना कि जो काम को समझता हो कि काम क्या है। जिसको काम का ही पता नहीं है वह किसी से काम क्या लेगा। तो तुम लोगों को तो काम पता नहीं है कि झाड़ू क्यों दी जाती है। झाड़ू दे दिया इस तरह कर करके, ये का झाड़ू लगाना हुआ है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। कमरा साफ नहीं होता, सिर्फ पैसे से झाड़ू घुमा दिया वो कमरा साफ हो गया। अरे कुर्सी है, टेबल है, कोई सामान रखा उसे हटाए करके साफ करके फिर उसको उस जगह पर रखना, ये है साफ सफाई, ये है झाड़ू देना। सब सामान वैसे ही है और बाहर बाहर झाड़ू दे दिया। सामान हटा के देना चाहिए ना, और अगर हटा के देते तो फिर सामान को उस जगह रख दो, ये होता है तरीका। बस झगड़ा शुरू है। उसकी बनावट और सजावट भी कोई चीज होती है। सजावट मतलब सामान को हटा के झाड़ू देना और फिर उसी जगह अरेंज करके रखना। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मतलब पता नहीं 10 साल से ये बकवास नौकर के साथ तुम लोग कैसे काम करवा रहे हो और रह रहे हो। फिर दोनों तरफ से शुरू हो गई बातें। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। बोले तुम ही लोग ऐसे हो। मेरे घर में तो यह नौकरानी 2 घंटे तो छोड़ दो, 2 दिन तो छोड़ो, 2 घड़ी यानी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकती इसकी विदाई। क्योंकि मेरा मायका तो मेरा मायका है, वहां हमको लगता है कि नौकरानी भी शायद ट्रेंड होगी, है ना। दोनों ननद भाभी का झगड़ा है। अब बड़ी भाभी सुन ले, है कही उसने ये सब बातें। बोले इतनी सारी बातें हो गई, बातें इतनी आगे बढ़ गई। हिंदू बोलती है और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भौं सिकोड़ कर, माने घृणा की दृष्टि से। सब उसके मायके में है। हम लोग तो महामूर्ख हैं। जितनी क्वालिटी है, खाना भी खाना आता है तो उसी के मायके वालों को खाना खाना आता है, और सबको खाना खाना ही नहीं आता है। क्या ये सब बकवास कर रही है हमेशा मायके मायके मायके। यहाँ के लोगों को तो खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता है। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। मतलब वो जो है ना गवार खानदान में आ गई है। और इसका खानदान था बैकुंठ धाम में भी कोई वीआईपी को वहां से था। यानी बेला का अभी यह जो स्वभाव है 99.9% सबके घर में देखिएगा। मायका चाहे कुछ भी रहे, लेकिन उसको मायके पर उसका घमंड 7वें आसमान पर रहता है। और जहां वह ब्याह कराती है उसको तो समझती दुनिया का सबसे गिरा हुआ अगर कोई घर है तो उसका ससुराल है। यह जो मानसिकता है ये बहुत 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 सही नहीं है। लेकिन जब इस बात को समझकर आदमी रियलाइज करे तो फिर सही हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। मानो बड़ी बहू को आश्चर्य होता है कि आखिर ये बेला को हो क्या गया है, ऐसी क्यों ये सोच रही है, ऐसा क्यों बोल रही है। तो इंदू बोलती है हाँ मैंने भी कह दिया है। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की। बोला हा, तुम जितनी बातें मायके की कह रहे हो ना भाभी, उसका प्रमाण तो मिल रहा है कि नमूना तुम ही हो। तुम कैसे बातें कर रही हो, ये तो मायके का नमूना है। वही कह रहा है एक नमूना तुम ही जो हो। तुम्हारा मायका, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा धन संपत्ति सुविधा, उसका प्रमाण तो सामने मैं देख रहा हूं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बोली चाली नमूना तो है। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे सीख लेते। बोला नहीं पिताजी को हुई हैसियत कि इतनी दुलारी बेटी है तो एक नौकर 2-4 नौकर साथ लगा देती। एक भी तो नौकर भेजा नहीं, और उसी नौकर से हम अपने घर वाले नौकर को ट्रेनिंग दिलवा देते। ये तो हुआ नहीं
क्यों पिताजी ने एक नौकर नहीं भिजवा दिया? अब ननद भाभी का झगड़ा शुरू हो गया। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। हल्ला सुनकर के सब हाजिर है कि आखिर क्या बात हो गई भाई। उसके पीछे पीछे रजवा है। रजवा मतलब यही वह मिश्रानी है, रजवा, जिसको हटा दिया गया है काम से। छोटी भाई बोलती, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? जानने का प्रयास करती है। इंदु बोलती है, हाँ तो मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? मतलब मीठी कभी बोली है कि आज कड़वी कहेगी? वो तो सब समय कड़वी बातें ही करती है। छोटी भाभी कहती है, ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? वो अभी अभी आई है, बड़ी भाभी से तो बातचीत हो गई है, ये लोग अभी आई है, पता करने का प्रयास कर रही है। रजवा भरे हुए गले से मतलब रोते रोते बोल रही है, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। बरबस मतलब जबरदस्ती, बोले काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था, इस तरह अपमान नहीं किया था, लेकिन छोटी बहू ने मुझे अपमानित करके कि तुमको घर में कुछ काम करना नहीं आता, नौकरी से निकाल दी। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रख लीजिए। बोला, माँ अब मैं उसके पास काम नहीं करने जाऊंगी, उनके कमरे का काम नहीं करूंगी, आप मुझे अपने पास रख लीजिए, यानी अपने अंडर में रख लीजिए। मैं आज से उनका काम करने ना जाऊंगी, उसके घर ना जाऊंगी मैं। छोटी भाभी बोलती, अरे वह तो बच्ची है मिश्रा। देखो छोटी भाभी यानी बेला की अपनी सास, देखो सास बहू के लिए क्या बोलती है, अरे वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची होगी। अरे नहीं नहीं, आई है, बहू है, छोटी है, बच्ची है, तू भी नहीं है, उसकी बात का गुस्सा मानती है तू? तो अब सासू माँ सपोर्ट करती है तो इंदु को गुस्सा आता है कि माँ भी अब मेरी बात को महत्व ना देकर के अब भाभी की बात का सपोर्ट कर रही है। तो मुंह बिचकाकर मजाक से बोलती है, व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, अब बच्ची है। रोटी को चोची मतलब जो हम लोग ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग क्या था ना, चपाती, रोटी बोलने में उन लोगों को शर्म आती है। रोटी बोलेंगे, रोटी तो गांव वाले लोग बोलते, इसलिए बोलते हैं चपाती। हालांकि चपाती का रूप दूसरा होता है, लेकिन रोटी को भी बहुत लोग चपाती बोलते हैं। तो उसी को यह जो है चोची का करके बोल रही है, रोटी को चोची कहती है। उसे तो बात ही करनी नहीं आती, बोला बात करेंगे तो ढंग नहीं है, और आप माँ उसका फेवर कर रही हैं। क्रोध से गुस्सा हो जाती इंदु, अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती नहीं है, गजबर की जबान, मतलब खाली बकबक 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 करते रहती है हमेशा। और माँ तुम उसका सपोर्ट करती हो? बड़ी बहू बोलती है, बात यह है कि माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। बड़ी बहू शुरू से सुन रही है, सबको समझा रही है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। बड़ी बहू घटना को एक्सप्लेन कर रही। छोटी भाभी बोलती है, फिर कैसे चलेगा अगर बहू हम लोगों के प्रति यह भाव रखेगी? तो हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को, यानी अपने घर में जो कुछ भी अवेलेबल है, दूसरों के लाख बेहतर होने पर भी उससे कोई नाता ना रखना, यानी उसके प्रति आकर्षण नहीं रखना, उससे अपने को छोटा नहीं समझना, यानी दूसरों की कुछ भी है वो दूसरों की है, अपने को बेहतर समझकर उसमें जीना, वही करा। अपने घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छा समझना। चुपड़ी मतलब बहुत अच्छा, उससे अच्छा मेरा। रूखी है लेकिन उसमें अपनापन है। नौकरों पर दया और छोटों पर, मैंने छोटी भाभी समझा रही कि इस तरह का हमारे घर का कल्चर है। मंझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है ना, हंसती हुई, खी 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 कर करके दांत निपोर के हंस रही है। इंदु बोलते, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपुट हुई जा रही है? मंझली बहू फिर हंसती है और हाथ पर हाथ मारती है ना, और फिर हंसती है। गैलरी में मंझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। दोनों, क्या बात है जो आज इतना हा 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 ही, अरे सब लोग हंस रहे हो, अरे कुछ बताओ तो सही, अब ये हंसी क्यों है? अगले लेसन में यानी अगले एपिसोड में देखेंगे, पेज नंबर 45 में। तब तक के लिए
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।